पाकिस्तान से ज्यादा बदतमीजी चाइना करता है इंडिया के साथ, ज्यादा। चाइना ने अपने दलाल फैला के रखे, बेसिकली अपने दलाल ही है। जय हिंद दोस्तों, जैसे हम सबको पता ही है कि चाइना दुनिया के लिए और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चाइना की कुछ स्ट्रेटेजीज, चाइना की कुछ रणनीतियाँ जिसके कारण भारत को और पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है आगे जाके, आज हम देखने वाले इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में चिट कोड ढूंढने वाले हैं इन चाइनीज स्ट्रेटेजीज का। सबसे पहले चाइना क्या करता है, जो अपने दुश्मन देश है जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाजू वाले देश जो इनके खिलाफ बगावत करने के लिए रेडी है, उनको पकड़ता है। जैसे कि भारत के खिलाफ बगावत करने वाला कौन है? पाकिस्तान, आपको तो पता ही है। उसके बाद जापान और साउथ कोरिया को काउंटर करने वाला, उनके खिलाफ बगावत करने वाला देश कौन है? नॉर्थ कोरिया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बोल सकता है, प्रोबेबली ऐसे एस्टिमेशन तो नहीं हुआ है, मगर उनके साथ ट्रीटी साइन की है सोलोमन आइलैंड के साथ। चाइना ने ट्रीटी साइन की है जहाँ पे अब सोलोमन आइलैंड पे चाइना की नेवी वगैरह रह सकती है। इन देशों को पकड़ के ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, इनको सबको अनस्टेबल करते रहता है चाइना, और खुद को आगे बढ़ाते रहता है। क्योंकि लोग अनस्टेबल होते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे कहना है चाइना का। चाइना बहुत ही ज़्यादा समझदारी से अपने मूव खेलता है। जैसे कि इंडिया में अनस्टेबिलिटी फैलानी है तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान को पैसे दे देगा और कहेगा कि कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैला। और चाइना दूसरे रूट से इंडिया को अफेक्ट करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश वाला रूट, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार वाला रूट। म्यांमार को पैसे देता है चाइना, और म्यांमार से फिर सिक्किम और वो जो सेवन सिस्टर वाला एरिया है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे ड्रग्स, लिटरली ड्रग्स और टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इंसर्जेंट की वजह से। और इंसर्जेंट को उकसाता कौन है? चाइना, और चाइना के भेजे हुए पैसे और ड्रग्स वगैरह। तो इस कारण से चाइना नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर को अनस्टेबल हमेशा रखता है, पाकिस्तान और म्यांमार की वजह से। और रही बात चाइना डायरेक्ट अनस्टेबल करना चाहे तो अक्साई चीन से भी अनस्टेबल करता है, और अरुणाचल प्रदेश पे भी। आपको पता ही होगा कि चाइना ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा पार्ट चाइना ने खुद का क्लेम किया है। क्यों ऐसा किया है आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। पानी का जो बहाव है वो चाइना के जो पहाड़ है वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, इसलिए चाइना में पानी ज़्यादा देर ठहरता ही नहीं है। ढलान ज़्यादा है चाइना में ब्रह्मपुत्र के रिवर की, इसलिए वहाँ पे डैम बन नहीं सकते। मगर अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया उन्होंने अपना कहा है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र स्टेबल है, मतलब वहाँ पे डैम बांध सकते हैं, वहाँ पे रिजर्वायर बन सकता है। इसलिए चाइना ने वो अपना पार्ट क्लेम किया है, और इंडिया इससे अनस्टेबल होता है बहुत से बार, लिटरली बहुत से बार अनस्टेबल होता है। इस कारण से भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा अपना माना है, मैप में दिखाया है। अब बात करते हैं हम अक्साई चीन की। अक्साई चीन में ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्साई चीन तो इंडिया का पार्ट है ना, तो वो कहता रहता हमेशा वहाँ पे रोड बनाएगा, कभी टेंट बनाएगा, ऐसे वैसे सैटेलाइट इमेजेस ऐसे बाहर आती रहती है। पर्पस क्या है? क्योंकि लोग तिब्बत को याद ना करें, जो 1959 में तिब्बत को कब्जाया था चाइना ने, उसे कोई याद ना करे, इसलिए वो अक्साई चीन को हमेशा उकसाता रहता है। और अक्साई चीन में कुछ हुआ तो इंडिया अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा, इंडिया में अपने आप ही अनस्टेबिलिटी फैल जाएगी, ऐसा चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम बात करते हैं जापान और साउथ कोरिया की। अब जापान और साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन कौन देता है भाई? प्रोटेक्शन देता है यूएसए। अब यूएसए को डायरेक्टली अनस्टेबल नहीं करते ये लोग, साउथ कोरिया और जापान के थ्रू अनस्टेबल करते हैं यूएस को। अब यूएस को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क तो पड़ता ही है। जब भी यूएस को और जापान साउथ कोरिया को अनस्टेबल करना रहा तो नॉर्थ कोरिया को बोल देगा कि यार इनके ऊपर से एक मिसाइल छोड़ दो, और वो जो मिसाइल का खर्चा है वो चाइना के खाते में लिख लेना। तो ये जो दलाल है ना, चाइना ने अपने दलाल फैला के रखे, बेसिकली अपने दलाल ही है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग और पाकिस्तान की आर्मी, ये दलाल ही है, दलाल की तरह काम करते हैं, पैसे लो और काम करो। इन सब में परेशान कौन होता है? यूएसए, क्योंकि यूएसए हमेशा इनकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेता रहता है, जापान और साउथ कोरिया की। इसलिए यूएस
नॉर्थ कोरिया से हमेशा मीटिंग करना चाहता है और हमेशा नॉर्थ कोरिया को शांत रखना चाहता है। ये हुआ यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू, ये हुआ जापान का पॉइंट ऑफ व्यू। इस बार क्या हुआ, नया डेवलपमेंट ये हुआ कि जापान ने कहा है कि यार ये तो बहुत हद होगी कि हमारे ऊपर कभी भी आप ऊपर से न्यूक्लियर मिसाइल मार सकते हो, जापान को तबाह कर सकते हो 1 सेकंड में। इसलिए जापान अपनी आर्मी, अपनी नेवी खुद बनाएगा, यूएसए के बदौलत नहीं रहेगा, ऐसे जापान ने कहा है। और ये लेजेंडरी डिसीजन है, इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फूमियो किशिदा का ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन है। इसके बाद हम आते हैं सोलोमन आइलैंड पे। दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलके एक क्वाड ग्रुप बनाया था, जिसमें से क्वाड का मतलब ही है 4 लोग। इन 4 लोगों का इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा खलबली मचाते रहता है, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, इन सबको, फिलीपींस, इन सबको परेशान हमेशा करते रहता है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमेशा चाइना अपना खुद का डोमिनेंस दिखाते रहता है। इस कारण से चाइना को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों ने एक नया पहल उठाई थी। मगर ऐसे ही खबर सामने आते ही ऑस्ट्रेलिया क्वाड में मेंबर था और ऑस्ट्रेलिया चाइना को अपोज कर रहा था। मगर ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है एशिया में और चाइना सबसे ज़्यादा दूध लेता है ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए चाइना ने कहा, देखिए कितनी मतलब दिमाग वाली बात है कि चाइना ने कहा ऑस्ट्रेलिया से कि आप जो दूध भेजते हो हमें, वो हम खरीदेंगे नहीं। ऐसे ज़्यादा अग्रेसिव हमारे खिलाफ जाते हो, चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जब भी अग्रेसिव जाता है तब ऐसा नोटिस भेज देता है एक कि आपका दूध हम खरीदेंगे नहीं, आप ज़्यादा उछल करोगे तो हमारे खिलाफ। इसीलिए चाइना बहुत ज़्यादा टैक्टिकल खेल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया को सवाल यह है कि चाइना को दूध नहीं बेचेंगे तो बेचेंगे किसको, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स तो मतलब ज़्यादा दिन तक रहते नहीं ना, और ज़्यादा कंजम्पशन एशिया में किसी का है नहीं, इंडिया का है। मगर इंडिया कहता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम अपने ही बलबूते पे खड़ा होना चाहता है, इसलिए हम दूध के लिए ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड कैसे रहे। इस कारण से वो इंडिया को दूध बेच नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया को अपोज करने के लिए चाइना ने बहुत से पैतरे आजमाए, मगर उसमें से सबसे बड़ा पैतरा ये था कि जो सोलोमन आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा करीब है। तो सोलोमन आइलैंड के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसमें ऐसे लिखा है के लिए, यानी चाइना मिलिट्री के लिए सोलोमन द्वीप यूज़ करेगा। और सोलोमन द्वीप बहुत ज़्यादा नज़दीक है, फ्रांस की एक टेरिटरी है इंडो पैसिफिक में, उसके भी, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके भी। इसीलिए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा चिंता में है आज के दिन। यहाँ से सवाल खड़े होते हैं कि चाइना कैसे डोमिनेट कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक को, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लिटरली किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। चाइना की बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे किसी की नज़र ही नहीं है, लिटरली जहाँ पे किसी की नज़र नहीं है वहाँ पे जाके अटैक करो। आगे जाके चाइना ने कैसे सऊदी अरेबिया को फंसाया और फिर सऊदी अरेबिया को वापस लेने की कोशिश कर रहा है यूएसए, ये रिसेंट अपडेट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।